स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है पूनम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है मैं शेयर करने वाली हूँ इस पुराने सोफ़ा कवर के रीयूज़ को लेकर। तो पुराने सोफ़ा कवर हम लोगों के घर में होते ही हैं और ये काफ़ी मजबूत होते हैं, है ना। और हम लोग देख के इसे बोर हो जाते हैं। तो 2 वीडियो ऑलरेडी मैं इस पर शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी प्यारे ऑर्गेनाइज़र बने हैं वो भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में ना मैं लिंक लगा दूंगी दोनों वीडियोस के। तो चलिए फिर इस वाले सोफ़ा कवर का भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए सोफ़ा कवर ले लिया है। ये 3 पीस वाला सोफ़ा कवर है और इससे पहले ना मैं जो दूसरा ऐसे 3 पीस वाला होता है ना उसका भी ऑर्गेनाइज़र बना चुकी हूँ। तो ये बैक साइड वाला पीस है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 3 पीस होते हैं। यहाँ पर मुझे लेने हैं 2 पीस। आप चाहें तो तीनों पीस का भी ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। काफ़ी बड़ा बन जाएगा, जितना बड़ा अभी ये बना है ना उससे भी बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने डबल ले लिया है, ये मतलब 2 पीस ले लिए हैं और इसको कर लूँगी मैं इक्वल। तो आपने देखा ये जो पीछे वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है ना सोफ़े का, वो थोड़ा सा ऐसे होता है ना, राउंड में कर्व बने होते हैं उसमें। तो उसी कर्व को ख़त्म करके यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी। तो देखिए सोफ़े का कपड़ा ना काफ़ी मजबूत होता है और इसके ऑर्गेनाइज़र जो बनेंगे ना वो सालों साल चलेंगे और काफ़ी यूज़फुल भी होगा ये। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फोल्ड साइड है और इसको मैं कर लूँगी इस तरीके से डबल। और ये देखिए एक मैंने ज़िप ली है, ये 24 इंच वाली ज़िप है। और सोफ़े के कवर पे देखिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना राइस बैग ना आटा बैग, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोफ़े का कवर खुद ही इतना मजबूत होता है। तो हम लोग होता है ना, हम लोग बोर हो जाते हैं सोफ़ा कवर से, लेकिन ये सोफ़ा कवर फटता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं ज़िप लगा लूँगी। सीधा वाला साइड जो दोनों हैं सोफ़ा कवर का भी और ज़िप का भी, दोनों मैंने अंदर के साइड लिया है और इस तरीके से सिलाई कर लूँगी। ज़िप अटैच करने के बाद यहाँ पर इसको मैं पलट कर एक टॉप सिम लगा लूँगी, जिससे कि ज़िप में मजबूती आ जाएगी और थोड़ा देखने में क्लियर भी लगता है। तो अच्छा लगता है ना घर में जब भी कोई पुरानी चीज़ हमारी हो उसको में थोड़ा सा हम टाइम लगाकर और एक नई चीज़ बन जाती है और वो भी यूज़फुल हो तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह से देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी जोड़ लिया है यहाँ पर ज़िप का और उसे भी मैंने टॉप सिम लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं मिड वाले पार्ट में निशान लगा लूँगी और ज़िप को उसी निशान पे रख के इस तरीके से मैं इसको डबल कर लूँगी। ये देखिए ये इक्वल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 3.5 इंच का लंबाई में और एक चौड़ाई में इस तरीके से बॉक्स बना लूँगी। तो ये बॉक्स मुझे चारों कोनों में बनाना है इस तरीके से। चारों कोनों में बॉक्स बन चुके हैं और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा सामान इसमें आएगा, इतना यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र ये बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने चारों जो कोने हैं ये कट कर लिए हैं और ये देख सकते हैं ये जो साइड्स हैं यहाँ पर अब मैं सिलाई लगा लूँगी। तो एक साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डेड है, तो इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो इस साइड तो हमें कुछ करना नहीं है। तो जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पर आप एक पट्टी लगा सकते हो या फिर आप डबल सिलाई भी कर सकते हो। तो देखिए सोफ़े का जो कवर होता है ना काफ़ी मजबूत होता है और इसमें ज़्यादा धागे निकलने के चांसेस होते भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए सिलाई मारने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पट्टी को स्टार्टिंग में फ़ोल्ड किया है और थोड़ा सा लास्ट में से फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। देखिए फ़ोल्ड करके ही मैंने पट्टी को लगाया है। अब इस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड कर दूँगी और सिलाई लगा दूँगी। इससे पट्टी बहुत क्लियर लगती है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से भी और जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से भी। बस देखिए दोनों साइड्स रेडी हो गए हैं। अब जो बॉक्स हमने कट किए थे इस तरीके से तिरछा पकड़कर हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं पट्टी नहीं लगाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी मजबूत हो जाएगा। कपड़ा ऑलरेडी मजबूत है तो 2 सिलाई अगर लग जाएंगी तो अच्छा खासा मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी मोटा हो रहा है यहाँ पर सोफ़े का कवर। तो आप इस तरीके से इसे फैला के फिर सिलाई लगाएं। अगर एक साइड करके आप अगर सिलाई लगाते हैं तो सुई टूटने का डर हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर चारों जो बॉक्सेस हैं वो सिल लिए हैं। अब ज़िप को ओपन करूँगी और इसे कर लूँगी मैं सीधा। तो जितनी ज़िप है एक्स्ट्रा आप उसे कट कर सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है सीधा। अब देखिए जितना ज़िप है ना, जितना भी एरिया आएगा, ये 21 इंच का आ रहा है ये शायद, या 20.5 इंच का, हाँ जी 20.5 इंच का आ रहा है। तो बस यहाँ पर मैं ले लूँगी बीच वाला जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहाँ पे निशान लगा लूँगी और 3 इंच राइट लगाऊंगी निशान और 3 इंच का लेफ़्ट में निशान लगा लूँगी। तो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं स्ट्रिप। तो आप चाहे तो यहाँ पर रेडीमेड भी लगा सकते हैं या फिर किसी कपड़े का जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, बेडशीट का हो, सूट का हो, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हो उसकी भी स्ट्रिप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको 2 तरीके की स्ट्रिप के बारे में बताऊँगी। तो ये देखिए इसको मैं यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा लूँगी नीचे की साइड को। अब यहाँ पे मैंने रेडीमेड स्ट्रिप ली है और मैं ले लूँगी यहाँ पर इस तरीके से, देखिए 38 इंच मैंने लिया है निशान और इसको कर लूँगी कट। अब जो 38 इंच है ना, इसको भी मैं डबल लूँगी, यानी कि 19 इंच की मुझे एक स्ट्रिप चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैं इसे कट कर लूँगी। अब यहाँ पर जो एक स्ट्रिप है वो 19 इंच की तैयार हो गई है। तो जो निशान हमने लगाया है 3 इंच राइट लेफ़्ट और नीचे की साइड में 4 इंच का, इस तरीके से स्ट्रिप को थोड़ा सा फोल्ड करना है नीचे से और फिर इसको हम इस तरीके से पहले सेफ्टी पिन से, सॉरी ऑल पिन से ऑल पिन से मैं इसे अटैच कर लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। काफ़ी सामान इसमें आ जाएगा। और देखिए है क्या वेस्ट, हमारे घर में पुराना सोफ़ा कवर ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा टाइम लगा के अपना एक यूज़फुल चीज़ बना ले तो कितना ही अच्छा हो, है ना। और होता ही है, अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें तो वैसे ही बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्ट्रिप लगा ली है और ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब आप इसमें रखेंगे कि आप इसमें या तो बहुत सारे सीज़न के हिसाब से कपड़े रख सकते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, ये सब भी इसमें आ जाएगा। और आप इसमें देखिए इस तरीके से बेडशीट भी रख सकते हैं। होता है ना, बेडशीट हम रखते हैं तो इधर उधर पड़ी रहती हैं या फिर जब हम ढूंढते हैं तो मिलती ही नहीं है। तो इस तरीके से हम एक बेडशीट का बैग बना सकते हैं। जब भी हमें यूज़ करनी हो, निकालनी हो बेडशीट, हम इसमें से निकालें और यूज़ करें। तो यहाँ पर इस समय देखिए यहाँ पे मैंने 7 से 8 यहाँ पे बेडशीट रखी हैं। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हुआ है ये। तो देखिए 2 लेयर बन गई हैं, एक उस साइड और एक इस साइड। तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बना है और काफ़ी मजबूत है। इतनी सारी बेडशीट इसमें आ गई हैं। तो इसको मैं तो बनाने वाली हूँ, बेडशीट का ही ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। इसमें रखने वाली हूँ मैं अपनी बेडशीट सारी। और इसकी मेज़र देखते हैं। मेज़र भी अच्छा खासा है इसका। ये देखिए 9 इंच है ऊंचाई इसकी और नीचे से भी ये 14 बाई 15 का है। तो ये देखिए 15 इंच हो गया और यहाँ से ये देखिए 14 इंच हो गया। तो है ना, काफ़ी चौड़ा हो गया और काफ़ी ऊंचा भी है, काफ़ी सामान आ जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ ना आप इसमें जो एसी ब्लैंकेट होते हैं वो भी रख सकते हैं और सीज़न के हिसाब से जो कपड़े मैंने बताए हैं आप वो भी रख सकते हैं। तो इससे पहले वाला मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना, इसी का था सोफ़े कवर का। तो सच मानिए वो इतना बड़ा बना ना, मैं तो इतनी खुश हुई उसको देख के कि उसमें तो मैंने अपनी रजाइयाँ रख ली हैं। उसमें 2 रजाई आ गई हैं मेरी। क्योंकि होता ही है ना, रजाइयाँ हम लाते हैं या ये एसी ब्लैंकेट लाते हैं, इनके कवर मोस्टली फट ही जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा इस सोफ़े कवर से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 डबल बेड के एसी ब्लैंकेट रख दिए हैं और अभी भी इतना स्पेस इसमें है। तो ये देखिए लॉन्ग जो मैंने स्ट्रिप लगाई है वो क्यों लगाई है, इस तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो आप इसमें भी अपना सामान, या जैसे ये बेडशीट हो गई या ब्लैंकेट वगैरह हो गए या कपड़े हो गए, जैकेट हो गई, मतलब काफ़ी जो बड़ा बड़ा सामान है ना वो इसमें लेके आप इधर उधर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखिए इस तरीके से छोटी स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक साइड की जो स्ट्रिप थी 19 इंच थी ना, उसी के मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं और एक साइड की मैंने हटा के रख दी है। तो 19 का हाफ़ हो गया, यहाँ पर एक साइड की स्ट्रिप बन गई है। और यहाँ पर देखिए अब मैं 2 इंच लूँगी, पहले ये 4 इंच था ना, अब मैं यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रिप को फोल्ड करके यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ऑल पिन से सेट कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी।
तो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हुआ है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है इसमें और बहुत सारा ही सामान इसमें आ जाएगा। तो कैसा लगा ये ऑर्गेनाइज़र और कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है, ऑर्गेनाइज़र अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।